वेद व्यास जी को संतान नहीं हुई थी, तो उन्होंने भी मां की ही आराधना की, तभी उन्हें संतान के रूप में सुखदेव जी महाराज का दर्शन हुआ। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुता आश्रमे कलबिंगौ तु दृष्ट्वा विस्मयमागता। एक बार वेद व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। देखिए, जीवन में संग का असर बहुत बड़ा पड़ता है, और जीवन में वातावरण और दृश्य का भी अंतर बहुत बड़ा पड़ता है। जैसा देखोगे दृश्य वैसा ही फिर मन बन जाता है, विचार उठने लग जाते हैं। इसलिए हमारे गुरुजी कहा करते थे, जैसा करो के संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो संग का और वातावरण का जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो वेद व्यास जी महाराज बैठे हुए थे, और उसी समय उन्होंने क्या देखा कि उनके आश्रम में एक घोंसला, और घोंसले में गौरैया रहती है, छोटी छोटी चिड़िया होती। गौरैया अपने बच्चे जो कि घोंसले में, वो महाराज बच्चों के लिए बाहर से दाना लेके आती है, अपने चोंच में लेके अपने बच्चों के मुंह में रख देती है, और जैसे ही आती तो बच्चे मुंह फाड़ते हैं, मुंह फाड़ देते हैं, और वो खिला देती है। फिर चली जाती है, फिर दाना एक लेके आती है, फिर माँ चौं 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 करते बच्चे पे खिला देती है। शिशोस चुचुंटे भक्षम क्षिपंतो च पुनः पुनः। और गौरैया के बच्चे जो है बार बार मुंह फाड़, बार बार गौरैया दाना लाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। लाड़ प्यार के साथ चिड़ियों का जीवन जब देखा तो व्यास जी के भी मन में आया, धिक्कार है मेरे जीवन को, हमसे अच्छे तो पक्षी हैं, अपने परिवार के साथ इनके बच्चे भी हैं, कितना सुख से रहते हैं। हमारे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई संतान ही नहीं है। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च पुत्रवान स्वर्गमाप्नोति ना पुत्रस्तु कथंचन। जिसके पुत्र नहीं होता उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसके संतान नहीं होती उसकी गति नहीं होती, ऐसा विचार वेद व्यास जी ने अपने मन में किया। और महाराज इसी चिंता में जगाम च तपस्तप्तुम मेरु पर्वत सन्निधौ। मन में सोचे कि जाऊं अब संतान प्राप्ति के लिए अब तपस्या करूंगा। पहले तो भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, आत्म शांति के लिए कर रहे थे, लेकिन देखिए ये दृश्य का कैसा जीवन में परिवर्तन हुआ कि जो आत्म शांति के लिए जो तप कर रहे थे, मन में आया अब संतान की प्राप्ति के लिए तप करूंगा। तो वहां से सुमेरु पर्वत पर चले गए और संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करने का विचार मन में लेकर अब वहां पहुंच तो गए। अब सोचते हैं किसकी तपस्या करूं, कौन मेरे चाहे हुए वरदान को दे सकता है। विष्णु की करूं कि रुद्र की करूं कि इंद्र की करूं कि ब्रह्मा जी की करूं, गणेश कार्तिकेय वरुण अग्नि, किसकी करूं। विष्णुम रुद्रम सुरेंद्रम ब्रह्मांडं वा दिवाकरं गणेशं कार्तिकेयं च पावकं वरुणं तथा। एवं चिन्तयतस्तस्य
नारदो मुनिषत्तमा यद्रक्षया समायातो बीणा पाणी समाहिता। ये मन में विचार कर ही रहे थे कि किस देवता की मैं तपस्या करूं जो मेरे चाहिए हुए, जो मैं चाहता हूं वरदान दे सके, मुझे पुत्र दे सके। उसी से मैं देवर्षि नारद जी अनायास आ गए और देवर्षि नारद जी ने पूछा, बाबा आजकल चिंता में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, क्या बात है? आप जैसे महर्षि तो चिंता से दूसरों को उबारने वाले हैं, आप खुद चिंता में दिखाई दे रहे हैं। चिंता तुरोसी कस्मात तुम द्वैपायन वदस्व में। आप मुझे बताओ आपकी क्या चिंता का कारण है, प्रयास करूंगा। देखिए, अगर मन में कभी चिंता हो तो उस चिंता को अपने अंदर ही मत रखिएगा, नहीं तो फिर चिंता जो है ना धीरे धीरे इस शरीर को चिता तक पहुंचा देती है। चिंता अगर दिल के अंदर कोई लग गई और उसको आपने उस चिंता को नहीं निकाला तो चिंता ही शरीर को चिता तक पहुंचा देती है। शरीर कमजोर हो जाता, खाने पीने मन नहीं लगता, क्योंकि किसी चीज की चिंता लग गई है, वो जब तक दिमाग से निकलेगा नहीं तब तक वो चीज समस्या समाधान नहीं हो सकती। तो चिंता को निकालने का उपाय यही है कि या तो अपनी चिंता का कारण अपने सदगुरु को बताओ या भगवान के सामने रो रो करके आंसू बहा बहा करके उन्हें बताओ। इनको सब सुनाई देता है, ये मत समझो कि मूर्ति ही है, मूर्ति नहीं है, ये तो नास्तिकों के लिए है, लेकिन भक्तों के लिए तो साक्षात भगवान विराजमान है। चिंता में है, कोई दुख है, कोई संकट है, निसंकोच आप ठाकुर के सामने जाओ और अपने मन की जो चिंता है सब उन्हें बता दो, आंखों से आंसू बहाकर, या अपने गुरु को। आपकी चिंताओं को मुक्त वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। किसी और से बताओगे तो फिर वो सामने तो आंखों से आंसू आपके साथ वो भी बहा देंगे, लेकिन बाद में मजाक उड़ाएंगे। कृष्ण कबीरा पर घर जाई के दुख मत कहियो रोए, सुनिय ठिले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। सुनकर लोग मजाक ज्यादा उड़ाते हैं, दूसरे के दुख को हल्का करने का प्रयास नहीं करते। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, आप मुझे बताइए आपकी चिंता का कारण क्या है, मैं आपकी चिंता को दूर करने का यत्न करूंगा। तो व्यास जी ने कहा, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखम मानसे यथा। जिसके पुत्र नहीं होता उसकी गति नहीं होती है, हैं? जब शरीर शांत होता है, शरीर में से जब आत्मा निकल जाती है तो अंतिम संस्कार कौन करता है? पुत्र ही करता है। मुख में आग पुत्र देता है, कपाल क्रिया पुत्र करता है, पिंडदान तर्पण अंत्येष्टि जो भी करते हैं सब पुत्र ही करता है। अगर पुत्र नहीं है तो ये सब कौन करेगा? इसलिए सर्वज्ञोऽसि महर्षे त्वं कथयासु कृपानिधे, कम देवम शरणम यामी यो मे पुत्रम प्रदास्यते। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। मैं इसी विचार में था कि मैं किस देवता की पूजा करूं, आराधना तपस्या करूं जो मुझे पुत्र दे सके। हे प्रभु आप बताइए, महर्षि देवर्षि जी, नारद जी आप ही बताइए, मैं किसकी तपस्या करूं जो मुझे शीघ्र अतिशीघ्र मुझे पुत्र प्रदान कर दे। नारद जी ने कहा, ध्यानस्थम च हरिम दृष्ट्वा पिता में विस्मयम वचा। यही प्रश्न हमारे पिताजी ने भी, नारद जी के पिताजी कौन? ब्रह्मा जी। यही प्रश्न हमारे पिताजी ने भी अपने जन्मदाता
नारायण से पूछा था। नारायण जी की नाभि से कमल और कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए ना, तो ब्रह्मा जी के पिताजी तो नारायण नहीं हुए। तो नारद जी कहते हैं यही प्रश्न ना ब्रह्मा जी ने यानी हमारी पिता ब्रह्मा जी ने नारायण से भी पूछा था। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं आपको बताता हूं। नारायण ने कहा कि संसार जिसके वशीभूत है, हम भी जिसके वशीभूत हैं, वह आदि शक्ति जगदम्बा तमेव शक्तिम सततम ध्यायामि च निरंतरम। जब ब्रह्मा जी नारायण के पास में गए तो नारायण को आंखें बंद करके बैठे हुए देखा ध्यान मुद्रा में। तो ब्रह्मा जी थोड़ी देर इंतजार किए। नारायण ने जब नेत्र खोले तो नारायण ने से ब्रह्मा जी ने पूछा आप किसका ध्यान कर रहे थे? तब नारायण भगवान ने बताया कि मैं इस संसार को जो चलाने वाली है और मुझे और तुम्हें और शिव और इंद्रादिक सभी देवताओं को जो जन्म देने वाली आदि शक्ति जगदम्बा है, मैं उनका चिंतन कर रहा हूं, उनका चिंतन कर रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा आपसे भी बड़ा कोई है? मैं तो आप ही को सबसे बड़ा मानता था सृष्टि का। नारायण मुस्कुराए, यही तो भ्रम है, लोग हमको ही सबसे बड़ा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब प्रलय काल के समय बट वृक्ष के पत्ते के ऊपर बाल मुकुंद बनकर मैं शयन कर रहा था, उस समय मैंने सोचा इस प्रलय कालीन अथाह समुद्र में ये बट कहां से आया, इस पर मैं अकेला कहां से आया। उस समय आदि शक्ति जगदम्बा ने दर्शन देकर मुझे ये बताया कि इस जगत की अधिष्ठात्री मैं हूं और मैंने ही तुम्हें उत्पन्न किया है। इसलिए तमेव शक्तिम शततम ध्यायामि च निरंतर नातः परतरम किंचित जानामि कमलोद्भव। उसी आदि शक्ति जगदम्बा का हम ध्यान कर रहे हैं। किसने कहा? नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा उसी